चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे एबी न्यूज़ के कार्यक्रम D+ में। और हमारे साथ डॉक्टर A.K. झा सर बने हुए हैं। तो सर से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और कुछ सवाल और बचे हुए हैं, तो सर से पूछ लेते हैं और उनका इलाज भी पूछ लेते हैं सर से। तो सर एक कॉमन बीमारी तो नहीं कर सकते उसको, अक्सर लोग देखते हैं कि किसी का हाथ या पैर का जो सर है मांस सूखने लगता है, तो ये कैसे होता है सर? ये क्या है सर, और मतलब इसका हम लोग कैसे इलाज कर सकते हैं? ये थोड़ी जटिल समस्या है न्यूरोलॉजी में। और जो आप कह रहे हैं, जैसे कभी कभी किसी के हाथ के जो स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड है वो एट्रोफी हो जाती हैं और साथ में आदमी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उसको चलने में दिक्कत हो जाती है। शायद यही आप इसी ओर इशारा कर रहे थे। तो वो एक गंभीर बीमारी है जिसे हम मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहते हैं। बट इसको कहने के पहले हमें कुछ विशेष जांच की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद ही, क्योंकि ये यद्यपि इसके इलाज में कुछ नई नई दवाएं आई हैं, एडावरॉन वगैरह इंजेक्शन, पहले रिलूजॉल नाम की दवा देते थे, वो चलती है। बट उसमें ऐसा नहीं है। ये बीमारी अगर किसी को हम कहते हैं, ये बहुत ही गड़बड़ बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी को घोषित करने के बाद अमूमन व्यक्ति 2.5-3 साल से ज़्यादा बच नहीं पाते। तो ये एक गंभीर बीमारी है और इसको कहने के पहले हम क्लिनिकली एक पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करते हैं और उसमें EMG जाँच जो होती है वो ज़रूरी होती है। और ये जो मसल सूखने वाली बीमारी होती है, और भी कई बीमारियों में हो सकती है, लेकिन जो उसमें सबसे गंभीर बीमारी है वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। इसके अलावा कई बार मसल्स डिजीज़ भी होती है और नर्व की भी डिजीज़ होती है जिसमें भी मसल सूख सकती है। इनफैक्ट डायबिटीज़ के पेशेंट में भी कभी कभी जांघ की मसल सूख जाती है, तो डायबिटिक अमायोट्रोफी हो जाती है। कई बार ऐसे छोटे छोटे न्यूरोपैथी होते हैं जिसमें छोटे छोटे मसल सूख जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक गंभीर बीमारी हो। और कई बार कुछ ट्रीटेबल, जैसे टॉक्सिन्स की वजह से अगर हो रहे हैं, ड्रग्स की वजह से हो रहे हैं, तो उसको तो वो वापस भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बात इसमें जानना चाहिए। चलिए सर, तो एक और बहुत ही कॉमन समस्या है सर, कॉमन समस्या नहीं, अक्सर देखते भी हम लोग हैं, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, घर में भी देखते हैं बहुत लोग को। कभी कभी होता है सर कि चेहरा जो है वो एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है और लगता है कि ये पार्ट है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो सर ये क्या होता है? ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, ना ही ये ब्रेन स्ट्रोक है। ज़्यादातर जो आप पूछ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि आप फेशियल पॉलिसी, जिसको हम लोग बेल्स पॉलिसी बोलते हैं, ये वही बीमारी है। उसमें पहले ज़्यादातर लोगों को कान के पीछे में दर्द होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि आंखें पूरी तरह बंद नहीं होती, हवा गाल में फुलाएंगे तो हवा निकल जाएगा, पानी पिलाएंगे तो पानी आदमी थोड़ा सरक जाएगा और मुँह एक तरफ चला जाएगा। यदि बाएँ तरफ की कमजोरी है तो मुँह दाएं तरफ चला जाएगा। वो दाएं तरफ वाला मजबूत है, वो अपनी तरफ उसको टान लेगा। तो ये बेल्स पॉलिसी होती है। इसमें हम लोग कुछ कई बार एंटीवायरल, स्टेरॉइड से सब दवाइयाँ देते हैं। ये ज़्यादातर 6 हफ्ते में मैक्सिमम पेशेंट जो है 90-95% ठीक हो जाते हैं। साथ में कुछ फिजियोथेरेपी हम लोग बताते हैं। तो ये उतनी गंभीर बीमारी नहीं है और इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है देखना कि केवल ये बेल्स पॉलिसी है कि साथ में स्ट्रोक भी हो गया। तो उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हम लोग क्लिनिकल बेड साइड ही कर लेते हैं और वो आइडिया लग जाती है। तो अगर ये बेल्स पॉलिसी है तो ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती है, ये ज़्यादातर ठीक हो जाती है। एक जो है सर वो गर्दन का टेढ़ा होना, और साथ में सर कभी कभी देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनका अपने आँख के ऊपर कमांड नहीं रहता है, अपने आप आँख जो है सर इस तरह चली जाती है, फड़कता रहता है सर। तो ये सर अक्सर ऐसा क्यों होता है सर? वो नहीं चाहते हैं कि फड़के, लेकिन फिर भी फड़क जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मैं इस विषय में कुछ ऐसे काम भी करता हूँ जो बहुत लोग नहीं करते। जैसे इसका इलाज बेसिकली बहुत विशेष तरीका के एक इंजेक्शन से करते हैं। और ये जो बीमारी है, ये आँख फड़कने वाला, वो एक तो कहते हैं हम ब्लेफारोस्पाज्म, जो आँख के अगल बगल के मसल वो फड़कते हैं। कई बार पूरे चेहरे का एक साइड ही पूरा फड़कता है या होता है, उसको हेमीफेशियल स्पाज्म कहते हैं। और जो गर्दन को आपने टेढ़ा करने की बात कही, वही कई बार एक डिस्टोनिया यानी सर्वाइकल डिस्टोनिया बीमारी होती है। ये सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं और इसमें जो दवाई है, जो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है, बोटॉक्स इंजेक्शंस जो आती है, उसको हम इसमें व्यवहार करते हैं। तो उसमें मामला केवल गंभीर यही है कि वो बोटॉक्स का दाम थोड़ा ज़्यादा है और ये इंजेक्शन बार बार लगाना पड़ता है, 3 से 6 महीने में फिर से लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो पेशेंट्स हैं, ये कई पेशेंट्स हैं जिसको हमने ये पेशेंट इंजेक्शन लगाए हैं और वो बार बार आते हैं, क्योंकि उनको जो ये सोशल हरासमेंट होता है इससे वो दूर हो जाते हैं। और अगर किसी का गर्दन पूरा टेढ़ा है और आपने इंजेक्शन लगा के थोड़ा सीधा कर दिया तो वो बहुत रिलीफ भी महसूस करते हैं, दर्द भी कम होता है, सोशल एम्बैरेसमेंट भी कम होता है। तो ये जो डिस्टोनिया बीमारी है, इसमें इसका इलाज संभव है और ये हमें जानना चाहिए कि ये ऐसी नहीं है कि इसमें हम कोई दवाइयाँ नहीं हैं, केवल यही है कि उसको सही तरीक़ा से डायग्नोज करके
सही डोज में, सही मसल में First class. वो इंजेक्शन दिया जाए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो सर मतलब कि ये जो आँख फड़फड़ाना है वो ठीक हो सकता है? जी, ये ठीक हो सकता मतलब है जी। बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि सोशल लोगों जी। के बीच में कभी कभी बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है जी हमको जी कि आँख फड़फड़ा के न चाहते हुए हो जाता है। जी जी तो चलिए, आज सर ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया हमारे बीच रहकर। डॉक्टर ए के झा सर का बहुत ही दिल से हम लोग ये करते हैं कि भाई सर ने हमें इतना समय दिया हम लोग स्टूडियो में आकर। तो चलिए, धन्यवाद सर आपका हमारे D+ कार्यक्रम में। थैंक यू। सरकारी अस्पताल के बराबर खर्च पर देश के विख्यात सर्जन से किडनी ट्रांसप्लांट और हृदय रोग के सभी तरह के कैथ लैब उपचार एवं सर्जरी हेतु रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां बिहार के